जो जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था कि सख्ती के मामलात नहीं होंगे। आपने ये पिछले 2 महीने में भी देखा होगा, एफबीआर ने कुछ नहीं किया और सख्ती का मामला नहीं होगा। और बजट जो है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट, उन्होंने पिंडी चैम्बर के भी तारीफ़ की कि आपने एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट दिया है हमें, इस पे हम काम कर रहे हैं और आपके ये पॉइंट्स जो हैं इनको पूरी तरह हम सामने रख के बजट की जो है तैयारी होगी, फॉर्मुलेशन होगी और इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो आपको मायूसी नहीं होगी, आप खुश होंगे। ये हमारी आज की जो वहाँ से मीटिंग थी उसका आउटकम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना है, पहला हमारा आपसे मेरा सवाल है कि मौजूदा हुकूमत के मंशूर में जो शामिल था वो टूरिज्म थी। टूरिज्म जो है ये इस मुल्क में बहुत अहम समझी जाती थी और इन्होंने उसको इसमें बड़ा इनिशिएटिव भी लिया। तो अब चूंकि ये जो कोरोना वायरस के बाद के जो हालात हैं, मतलब होटल जो है अब तक बंद हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और इसी तरह टिकटिंग और बाकी चीज़ें भी नहीं। तो शुमाली इलाका जो हमारे मुल्क में टूरिज्म का ये जो पीरियड है या पीक पे है, तो इसमें आपका क्या कहना और क्या तजावीज़ आप देंगे हुकूमतों के टूरिज्म का भी अभी चल सके? अच्छा देखें, अभी पाकिस्तान ही तब्दील नहीं हुआ, अब तो दुनिया तब्दील हो गई है और दुनिया तब्दील हो जाएगी। टूरिज़म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सफ़र कर रही है और करेगी। हम तो अभी उसको बढ़ाने की तरफ जा रहे थे। जो मुल्क टूरिज़म पे डिपेंडेंट थे, आज उनकी इकॉनमी का बुरा हाल हो गया है और उसको उसको अभी कवर करने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। हमने बहरहाल टूरिज़म के हवाले से भी अपनी अपनी सजेशंस दी हैं, अपनी प्रपोज़ल दी हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो पाकिस्तान नहीं होगा जो कोरोना मार्च से पहले था। ये अब दुनिया जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, बिज़नेस करने का स्टाइल मुख्तलिफ होगा, कारोबार मुख्तलिफ होगा, ऑफिस में बैठना मुख्तलिफ होगा, आपके काम का तरीका मुख्तलिफ होगा, टूरिज़म होगा या नहीं होगा, शादियाँ कैसे होंगी, इसका एक अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। सो वी हैव टू, ये हमें एक नए तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और उसके लिए जो एवॉल्विंग सिचुएशन है उसमें आपको पॉलिसीज़ में वक्त के मुताबिक तब्दीली भी लाने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा लॉकडाउन भी हुआ और फिर अब कारोबार शुरू भी हो रहा है। ये ऐसा पीरियड है जिसमें वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस कोरोना वायरस। अपने आप को महफूज करना है और कारोबार ज़िंदगी भी चलाना है। तो उस हवाले से भी जी हमने कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो जिसको हमने कवर ना किया हो। आप ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, ऑल सेक्टर्स हैव बीन कवर्ड और अगर गवर्नमेंट इस पे अमल करेगी तो मैं सेफली आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी जो है वो किक स्टार्ट करेगी। ये बड़ा अनेक किस्म की तजावीज़ आपने दी हैं। आपकी जो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई है, जो एलानिया हमारे पास आई है, उसमें बड़ी फ्रेंडली किस्म की आपकी हुई और हुकूमत से भी जो आपने मुलाकात की है उसमें भी आपने कहा कि बड़ी सफिशिएंट रही है, बहुत अच्छा। लेकिन इन तमाम तर मामलों के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चैम्बर को इस मसले पर इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जैसे कि शहर में जो ताजिर है वो परेशान है, दुकानी मामले हैं, लोग वहाँ से कारोबार हो रहे हैं, इस हवाले से भी तो हुकूमत से वाज़ेह उन्होंने पॉलिसी दी है कि आपको जो इस तरह के कोई रिलीफ पैकेज देंगे कोई इस हवाले से। अच्छा, शहर में ताजर नहीं जी, ये आपके सामने भी बैठे ताजर ही हैं, हम भी उतने ही परेशान हैं। मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस बीमारी ने, इस मामले ने किसी को छोड़ा नहीं है। जो बल्कि जितना छोटा ताजर था उसके मामलात, उसकी लाइबिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम थी। जो जितना बड़ा था उसके प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए। तो इसमें रावलपिंडी चैम्बर जी हर मौके पे हर जगह अपने ताजर भाइयों के साथ रहा है। हम अंजमन ताजरां के साथ मिल के हर उस फोरम पे गए हैं जहाँ से उनको सुनवाई होनी थी और मामलात को हमने बेहतरी की तरफ लेके गए हैं। अगर आज पिंडी खुला है
तो उसमें रावलपिंडी चैम्बर का अपना किरदार है। हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे अंजुमन ताजरा के चारों धड़े, गफूर पराचा साहब, शर्जील मीर साहब, शेख हफीज़ साहब, अरशद आवान साहब, इनके साथ मिल के DC के साथ, कमिश्नर के साथ, वज़रा के साथ हमने जो अपना किरदार था वो अदा किया। और आज अल्लाह का शुक्र है पिंडी जो है वो खुला है। और हमारी ख्वाहिश है कि वो जो SOPs हैं उन पे अमल हो। और लेकिन उसमें कमी का एक वजह ये भी है कि टाइम कम है, और वो भी हमें उम्मीद है कि टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। उस पर भी हमने टेकअप किया हुआ है, और टाइमिंग बढ़ जाएंगी और उससे प्रेशर जो है वो कुछ कम होगा और रश शायद कुछ थोड़ा सा कंट्रोल हो। जिस तरीके से भट्टी साहब ने इस चीज़ की मेरी बात पर गवाही देंगे कि शहर में जिस तरीके से जो रश है, जो लोग निकले हैं, जिस तरीके से कहाँ गई SOP, कहाँ गया वो दूसरा हुकूमत में जो हिदायत जारी की, कहाँ गई वो सारी चीज़ें जिसके बारे में कहा गया था कि कोरोना को इस तरीके से बढ़ना है। यहाँ तो पता चल रहा है कि कोरोना जो था वो भाग गया, और लोग जो है पब्लिक जिस तरीके से मैदान में निकले हैं, कई में निकले हैं, बाजारों में जो लोग जैसे कि आज ही आ जाए उसके बाद कुछ नहीं, तो इधर वो SOP नजर नहीं आ रहे हैं जो हुकूमत ने कहा और आपने जो उसने कहा। अच्छा देखें, ये वो एक चीज़ है जो दुनिया तो शायद ये चाहेगी कि हमारे लोग ऐसे हो जाएं कि उनके दिल और दिमाग से खौफ चला जाए। ये अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को रमज़ान के महीने में ही वो जज्बा अदा किया है कि उस वक्त अल्लाह की तरफ लगाव ज़्यादा हो जाता है और इंसान सिर्फ अल्लाह पे सारी चीज़ों को छोड़ देता है। हालांकि अल्लाह ताला हमारे से, मुसलमानों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करें। जो हिफाजती तदाबीर लेनी है वो ली जाएं। इट इज़ गुड कि मोरल सबका बड़ा हाई है, लोग इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। एक लिहाज से अच्छी बात है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी पे नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी जो है ऐसी है, ये किसी का चेहरा नहीं देख रही, किसी का ओहदा नहीं देख रही, किसी की उम्र नहीं देख रही, ये हर एक को तक पहुंच रही है। तो इसलिए रियलाइजेशन जो है वो तो इंडिविजुअल को खुद ही करनी पड़ेगी। कोई गवर्नमेंट या बिजनेसमैन एक हद तक है जो अपने प्रेमिसेस में वो SOP को इंश्योर कर सकता है, लेकिन प्रेमिसेस के बाहर तो वो SOPs इंश्योर कोई भी नहीं कर सकता। इवन गवर्नमेंट नहीं उसको एनफोर्स करा सकती। तो ये रियलाइजेशन आप करवा सकते हैं। मीडिया जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त फोर्स है जो लोगों को में, और आप कर भी रहे हैं। आई थिंक मीडिया भी जिस अच्छे तरीके से जो मैसेजेस जो है वो चला रहा है उससे अवेयरनेस हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है इस वक्त वो अगर है तो वो मास्क का है, और मास्क के से आप बहुत सारी कबातों को से बच सकते हैं। तो आई थिंक इसी नोट पे हम समझते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और ये रमज़ान और ईद के बाद इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जून ऑनवर्ड कमी होगी इंशाल्लाह। शेर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपकी मुलाकात हो चुकी है चेयरपर्सन FBR से जी, और आपकी जो CPC की मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस, इसमें उसके ख्वाहिशात भी आपने भेज दी होंगी, तो आप क्या ख्याल करते हैं कि आने वाला बजट कैसा होगा? मैं ये समझता हूँ जी, आने वाला बजट जो है वो एक बिज़नेस फ्रेंडली होगा। उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं उनमें हम कमी जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं। इस वक्त हम ये समझते हैं कि FED जो लगी हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो लगी हुई हैं, इनमें कमी होनी चाहिए। इस वक्त जो मामलात हमने वी हैव सीन द वर्स्ट पीरियड, सबसे बुरा पीरियड हम देख चुके हैं। अब जो आने वाला पीरियड हम उसमें बेहतरी देख रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
इस बजट में सर आप छोटे जो कारोबारी हजरात है, छोटे जो ताजर, उनके लिए, आवाम के लिए कोई बड़ी खबर है जो आप अभी शेयर करेंगे? देखें, आवाम के लिए सबसे बड़ी खबर ये होगी, अगर सेल टैक्स का रेट जो है, जो हमने सजेस्ट किया है, अगर वो 5% पे ले आते हैं तो आवाम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ जो है वो सस्ती हो जाएगी और वो ऐसा माहौल होगा कि आप खुशी का माहौल होगा कि जिसमें, बिकॉज वट एवर यू कैन सी, आप मार्केट में जो चीज़ भी ख़रीदने जाएंगे उस पे अफेक्ट होता है सेल टैक्स का। और आप अभी भाई मेरे कह रहे थे कि बड़ी सॉफ्ट है, इसमें अगर खाली सेल टैक्स वाली, इसमें जितनी आप भी जोर लगाएं, जितनी भी कमी होगी उसका फ़ायदा हर एक चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको होगा और बिजनेस भी उससे प्रॉस्पर करेगा और लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो भी बढ़ेगी। तो सिर्फ एक सेल टैक्स के हवाले से मैं आप प्रेसिडेंट साहब शुक्रिया अदा करो। जी ऑन है, हमने ऑफ सर ये बता दीजिएगा, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब बजट आता है इस हवाले से जो ताजिर हैं, आप लोग भी ताजिर होंगे, ठीक है, लेकिन अक्सर हमने देखा है जो ताजिर होते हैं उनकी तरफ से हमेशा हुकूमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया जाता है। जब भी हम चैम्बर आते हैं हमें यहाँ पे हमेशा हुकूमत की तारीफें मिलती है, ये क्या वजह है? ये थोड़ा सा रात नहीं है। जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं हम वो पॉलिसीज़ अपने सबकी मुशावरत के साथ बनती हैं। या आज भी जो अगर ये जो बजट प्रपोजल्स हैं, जो पिंडी ने जो प्रपोज़ल पेश किए हैं, वो उसमें ताज भट्टी साहब की, उसमें गफूर प्राचा साहब की, शर्जील मीर साहब की, सब की राय शामिल है। शेख हफीज़ साहब हमारे कैंट के मरकज़ी सदर हैं, ये उनकी प्रपोज़ल शामिल हैं इसमें जी। और जहाँ तक देखें, हम लोग जो ये प्रपोज़ल बनाए हैं इसमें पूरे पाकिस्तान के चैम्बर की इनपुट शामिल है और ये इस वक्त 100% पूरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये उसकी आवाज़ है। और हम इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये बजट बड़ा अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी जी। बिकॉज़ ऑलरेडी जो हमारी मैम नौशीन से बात हुई है, शी वॉज़ वेरी फोर्थ कमिंग। हमें शबर जैदी साहब से भी मिलने का मौका मिला जी, बट टोटली बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने इस FBR के साथ गुजार दी एंड शी इज़ सच ए एक्सपीरियंस्ड एंड नाइस लेडी कि वो उनको किसी चीज़ में, मैंने ये पहली मीटिंग अटेंड की जिसमें मैं उनको कोई असिस्ट नहीं कर रहा था साथ। शी वॉज सिटिंग देयर, पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया और हर पॉइंट से शी वॉज फुली अवेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी हर चैम्बर के साथ FBCCI के साथ हमारे साथ मीटिंग कर चुके हैं। ये कोई पहली मीटिंग नहीं थी जी हमारी, पहले भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो तमाम दुकानदारों के, हमारी ताजिर बरादरी के इशूज़ थे। देखें, हम सबसे ज़्यादा रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्मॉल इंडस्ट्री, अपनी फर्नीचर इंडस्ट्री जो बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल सबसे लोअर लेवल पे हैं, हम उनको हर जगह उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। इसलिए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी एडवांटेज ही ये है कि हम सब पूरी पिंडी और इसके ताजर बरादरी, हर किस्म की कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी एक साथ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे हैं जी। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और आपको हमने तकलीफ़ दी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।